इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और लास्ट मिनट में कौन से क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने चाहिए, क्योंकि ओसीएम पेपर का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ लिया था ट्रांसपोर्टेशन का, जो मैं भी गेस नहीं कर पाया था। और अगर ऐसे क्वेश्चंस एसपी पेपर में पूछता है तो हमको क्या करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस, तो मैंने सारे क्वेश्चंस जो है लिस्ट डाउन लिख लिए हैं और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर जो है आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एसपी पेपर के लिए जो है ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला था 2 दिन पहले, मतलब कल के दिन रात में ऑलरेडी मैंने डाला था। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। पेपर प्रेजेंटेशन का भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला था, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट का पेपर लिया था कॉलेज का, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स, कैसे आप लिख सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस किया था। तो मेक श्योर वो भी वीडियो देखना, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। पढ़ लोगे और पेपर में अगर लिख नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और लिखोगे तो सही तरीके से नहीं लिखोगे तो भी जो है मार्क्स वहाँ पे कट हो सकते हैं या आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे। सो मेक श्योर पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और लेटेस्ट कैसे लिखना उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, बिकॉज दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट्स, ठीक है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है, जो क्वेश्चन नंबर आई गेस लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, तो वो क्वेश्चंस के लिए जो है ये सारे क्वेश्चंस है, जैसे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, फीचर ऑफ शेयर्स। अब देखो ये अंडररेटेड क्वेश्चन है, जैसे ओसीएम सब्जेक्ट्स में पूछ लिया था ट्रांसपोर्टेशन का, वैसे इसमें भी पूछ सकता है। व्हाट इज फीचर्स, एक्सप्लेन दी, मतलब व्हाट इज शेयर्स एंड एक्सप्लेन दी फीचर्स ऑफ शेयर्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लास्ट मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके जाओ क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स क्या आता है, शॉर्ट नोट में जैसे सीबीए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फैक्टर अफेक्टिंग, फिर कंपोनेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर का, मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, फिर ये प्रोविजंस याद करके जाना, प्रोविजंस एक आता ही है, ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये भी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग का जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी पूछ सकता है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग छोड़ के जाएंगे डिटर्मिनेंट्स, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार देख लेना। रिटेन अर्निंग का तो आप पढ़े रहोगे, तो उसका एक डिटर्मिनेंट्स भी पॉइंट थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। फिर डिपॉजिट सिस्टम से रिलेटेड जो है ये बेसिकली शॉर्ट 2-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये देखो कुछ जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस जो आते हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने ऐड किया, बट ये भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये कुछ क्वेश्चंस है शॉर्ट नोट्स के लिए जो पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके एक बार जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी 2 मार्क के क्वेश्चन जो पूछेंगे डिफाइन कंसेप्ट में, तो जो आप लॉन्ग आंसर्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, तो उसमें से 2-3 1-2 तो कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं कवर हुआ तो फिर जो है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर जो 4 में, इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन थे जो पिछली वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड किया था। तो ये सारे जो है आप पढ़ के जाइए, इसमें से आपका जो है जो 12 मार्क का डिस्टिंग्विश है वो कंपलसरी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक क्लेम अनक्लेम्ड का अच्छा आई गेस डिविडेंड है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, अनक्लेम्ड नहीं है, तो वो भी एक शॉर्ट नोट्स के मतलब डिफाइन कंसेप्ट में पूछा जा सकता है। तो ऑलरेडी मैंने जो है डिटेल वीडियो बनाया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन सारे बुक के एक्सरसाइज के पीछे जो दिया रहेगा उसी में से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछेगा, ठीक है। और उन सब के सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है, तो जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि लॉन्ग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तो आप प्रैक्टिस एक बार कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे, ये वाले 2 मार्क के जो क्वेश्चन बैंक में दिया था पहले के, और अगर ये क्वेश्चन डिफाइन यूसेज से नहीं आता है तो जैसे डिस्टिंग्विश से 1-2 कवर हो जाता है, ठीक है। और ये अगर जैसे मान लीजिए काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि जैसे शेयर सर्टिफिकेट आ गया, तो अब शेयर सर्टिफिकेट आ गया, शेयर वारंट आ गया, तो अब उसका जैसे मान लीजिए अगर आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा है, ठीक है, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, आंसर्स जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट जो है आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि नहीं लिखने से बेटर तो कुछ लिख के आओ। और मेरा ये बोलना है कि बोर्ड एग्जाम से मैं खुद बोर्ड पेपर चेक किया हूँ इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग जब पेपर चेक करते हैं, बॉस जितने भी सर हम लोग ग्रुप कॉलेज में बैठ के चेक करना होता है, ठीक है, तो जब चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे पेपर से लिखे होते हैं जिसमें उनका जो है 16 मार्क्स आ जाता है, 14 मार्क्स आ जाता है आउट ऑफ 80। तो हम सोचते हैं कि यार पेपर में कुछ थोड़ा लिखा होता तो शायद हम लोग इसको 16 को 18 कर देते थे,
या 14 को जो है 18 कर देते थे। मतलब जब हम पेपर चेक करते हैं तो एक टीचर ये सोचता है कि स्टूडेंट कुछ लिखा रहा है ताकि मैं उसको 20 तक पहुंचा दूं, क्योंकि कंबाइन पासिंग होता है। कंबाइन पासिंग बेसिकली क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल का दोनों ऐड करके मिलता है। अब एक्सटर्नल में 20 मिल गया, इंटरनल में अगर उसको 15 मिल गया तो भाई पास हो गया, है ना। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उसको इंटरनल 20 में 20 मार्क्स मिला होता है, और इंटरनल में अगर इंटरनल में 20 मिला होता है और एक्सटर्नल में उसने 15 मार्क्स लाए या 16 मार्क्स लाए तो भी वो पास हो जाता है। तो कंबाइन पासिंग होता है, इसके लिए पेपर में लिख के आओ, भर के आओ, छोड़ के मत आओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो चीज़ बताओ, जैसे ये जस्टिफाई वाला करो, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में जो है बताया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जस्टिफाई वाला करो, क्योंकि ये क्वेश्चन करेक्ट होता है, सिर्फ आपको उसका रीज़न देना होता है। तो अगर एक दो रीज़न तुक्का लग गया तो आपका 1 मार्क्स वहीं पे फिक्स हो गया। फिर उसके बाद जो है ये तो लॉन्ग, ये भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी वही डिवेंचर्स का मैंने बनाया, अलग से फॉर्म दिया, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है बैकअप के लिए हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम अगर थर्ड चैप्टर से पूछ लिया तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसके वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये भी 35 का वेटेज है, इसमें थर्ड चैप्टर आता है, तो ये थोड़ा टेंशन वाला डाउट है। बाकी ये वाले चैप्टर्स लेटर्स क्या हैं, तो लेटर्स में ऑलरेडी मैंने जो है लेटर्स दिया है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे लेटर्स हैं। ये सारे लेटर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमन लेटर्स कैसे लिखते हैं उसको ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, 7-8 कर लोगे तो आराम से जो है आपका 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। 6 वाला ऑप्शन में डायरेक्टली डालो, ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट नोट्स में वही लिखा था, जो चीज़ें छूट गई थी, जैसे OCM के पेपर में पूछा, अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया, तो वो सारी चीज़ें छूट गई थी, इसके लिए मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने लिखे, ठीक है, ताकि आपका पूरा एटलीस्ट इंक्लूड हो जाए, ठीक है। बाकी ये ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, ठीक है। नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक में प्लेलिस्ट का चेक दे दूंगा, ठीक है। तो ये रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट मिनट में आपको ये सारे बोर्ड एग्जाम्स, कल आप पेपर रहेगा आपका, तो जाने से पहले जो है ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आप बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 20 मार्क का होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स के लिए कितना मिनट दोगे, 25 मिनट दोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कितना दोगे, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड, जैसे मान लीजिए कि 8 मार्क का है तो आप इसमें कितना मिनट दोगे, 15 मिनट्स दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने मार्क का है, 6 मार्क का है, तो इसको कितना, अगेन इसमें 15 ऐड कर दो, ये 0 हो गया, और 3 1 4 40 हो गया। अब उसमें 15 मार्क ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 मार्क्स का था वो ऐड कर दो, तो अभी कितना हो गया, 55 मिनट्स हो गया। कितना हो गया, 55 मिनट्स। अब 55 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक आ जाओ, यहाँ पे तक क्या है, 55 मिनट्स है, ठीक है। तो 55 मिनट्स, अब ये 12 मार्क का है, मतलब ये 25 मिनट इसको दे दो, ठीक है। कितना हो गया, 0 5 2 7 1 8, 80 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। अब जो है यहाँ पे 80 मिनट्स हो गया, अब ये 8 मार्क का है, अगेन इसको 20 मार्क्स दे दो, सॉरी 20 मिनट दे दो, तो 20 मिनट दे दो, कितना हो गया, 100 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कितना, 1 घंटा 40 मिनट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लगे ना, 8 मार्क का है तो इसको 20 मिनट दे दो, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 मिनट हो गया, मतलब 1-2 घंटा हो गया। कितना हो गया, 2 घंटा। स्टिल आपके पास 1 घंटा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 10 मार्क का है ना, चलो इसको 25 मिनट दे दो। अब जो है यहाँ पे 120 प्लस 25 कितना हो गया, 145 मिनट हो गया आपका, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, 2 घंटा 25 मिनट। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन कितना, 8 मार्क का है, तो इसके लिए कितना मिनट दे दो, 20 मिनट। तो यहाँ पे जो है 145 में अगर हम जो है 25 मिनट ऐड कर 20 मिनट ऐड करते हैं, 20 मिनट 8 मार्क के लिए इनफ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 165। अब अपना टोटल पेपर कितना रहेगा, 3 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा रहेगा, मतलब चलो अपन 180 मिनट्स लेते। स्टिल यहाँ पे भी जो है आपका 15 मिनट बच गया, मतलब टोटल 25 मिनट आपका बच जाएगा। तो ये 25 मिनट चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपका ऑब्जेक्टिव्स में लग गया, ठीक है। तो भी आपका जो है 20 मिनट आपके पास बच जाएगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, पूरा पेपर जो है रिवाइज, मतलब पूरा पेपर चेक करके देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है। उसके बाद फिर जो है जहाँ पे नहीं लिखा उसको सही से कहीं पे लाइन क्रॉस करना है, मारना है, आपको सही से प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो आप लास्ट मोमेंट, राइट। अब बात आती है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे हिसाब से तो भाई सेम सीक्वेंस में जाओ, जैसे क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके वही क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद 6,
7, 8 सेम सीक्वेंस में जाओ। पता है क्यों सीक्वेंस में जाओ? क्योंकि इसमें ना कोई ज़्यादा मतलब सारे क्वेश्चन एक नॉर्मली है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए। हाँ, अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से वही नॉर्मल फॉलो करो। कहाँ तक का? 7 तक का। ये 8 वाला मत लिखो, सिर्फ 7 तक का फॉलो करो। ये वाला एक सीक्वेंस रख सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर प्रेजेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक और सबसे चीज़, जैसे मान लीजिए अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा याद है, बाद में लिखना है, तो आप अपनी जगह छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पेज पे लिखिए, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हो गया, चलो एक नहीं आ रहा है, तो क्या करो आप, उसके लिए उतना पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ऐसा मत करो कि उसको जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक लेके मैं बैठा रहा हूँ। सॉल्व करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि हर क्वेश्चन में एक एक दो दो क्वेश्चन, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो एटलीस्ट इतना तो उम्मीद है कि भाई 60 से 70 तक का जो है पेपर में कवर हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी जो होंगे, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे, वो भी आप कवर कर लोगे, है ना, अगर आप पढ़ाई करोगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि जिसमें मैंने सीक्वेंस भी बताया, टाइम मैनेजमेंट भी बताया, ये सारी चीज़ आप फॉलो करोगे। और अपने साथ एक घड़ी कैरी करना, ठीक है, पानी की बॉटल भी कैरी करना। एंड जब भी आप एग्जाम्स के लिए जाते हो तो अब एकदम फुल माइंड, ज़्यादा स्ट्रेस माइंड लेके मत, नॉर्मली निकलो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप कि जो है कल का पेपर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा जाए, और मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो पेपर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, मैथ के लिए या अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है।